Two mind-blowing investment opportunities you don't want to miss. Above condos in Mississauga and Design District in Hamilton. Prices start out there from the high $400,000. Occupancy at 2026 में. Super extended deposit structure has been negotiated by Team Sabharwal. Parking price has also been reduced. आज ही कांटेक्ट करिए सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844 या विजिट teamsabharwal.com. Real estate का कोई सवाल, Team Sabharwal. वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम और बिल्कुल पीके जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए. आप भी कॉल कर लें, पहले से ही कॉल कर लें, फिर बाद में टाइम जो है वो ओवर हो जाता है. 416-593-0055 नंबर है स्टूडियोज़ के. 593-0055. पीके जी वेलकम टू द प्रोग्राम. Thank you very much, सोनम जी. गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स. जी सोनम जी. थैंक यू. जैसे मौसम इतना खूबसूरत है, अच्छा है, तो थोड़ा सा बता दें रियल एस्टेट का मौसम कैसा है. देखो, रियल एस्टेट का मौसम से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज मैं ये देना चाहूंगा कि 28 ऑफ नवंबर यानी कि डे बिफोर यस्टरडे मोर होम्स बिल्ड फास्टर एक्ट, जिसको कि बिल 23 कहते हैं, वो पास हो गया ओंटारियो के अंदर. वो बिल पास हो गया, मोर होम्स बिल्ड फास्टर एक्ट, जिसका बिल 23 के नाम से जो जाना जाता है, वो 28 नवंबर को पास हो गया, डे बिफोर यस्टरडे. इट इज ए गुड न्यूज. इसके ऊपर जिसे कहते हैं कुछ क्रिटिक्स ने अपने विचार भी दिए हैं कि कई बातें इसको बदलनी है, कई कहते हैं ठीक है, लेकिन ऑन दी होल मुझे बिल इफेक्टिव नजर आ रहा है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन आज से 1 महीना पहले लगभग किया था. वो बिल पास हो गया. अभी देखो इसमें अब कितने अफोर्डेबल होम कब कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, क्योंकि सरकार की ये इसको बहुत बड़ी चिंता है कि 1.5 मिलियन जो इमिग्रेंट्स आने हैं अगले 3 सालों के अंदर, लगभग 5 लाख इमिग्रेंट हर साल, उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे, किधर डालेंगे, क्योंकि उनको किराए में घर भी अगर चाहिए तो वो भी तो घर किराए के लिए बनने पड़ेंगे ना, बनाने पड़ेंगे. मोर होम्स बिल्ड फास्टर, तो वो उसके लिए भी कोई ना कोई इन्वेस्टर खरीदेगा, तो फिर नेचुरली डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फिर कहीं कीमतें बहुत बुरी तरह बढ़नी शुरू हो जाए. इस चक्कर में ये बिल की बड़ी सख्त जरूरत थी. सोनम जी, अब देखो आगे क्या होता है. जी. चलें पीके जी, बातचीत करते हैं और साथ साथ कॉल्स हैं, पहले कॉल्स ले लेते हैं, फिर हम मार्केट की बातचीत करेंगे. जी. लाइन 1. हेलो. जी. हाँ पीके जी, नमस्ते सर. नमस्कार सर. पीके जी, मैं आपका एक प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें आपने प्राइसेस नेक्स्ट ईयर अराउंड 10 to 11% तक डाउन होगी, तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी. और मैं आपको बता दूं, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ सारी बात को. वो प्रोग्राम के अंदर किसी सज्जन ने आके मुझे टोका था कि जी आपने बोला है 3.3. हाँ वो तो मैंने सुना था. और मैंने ये कहा था कि आप पूरी बात सुना करो, मैं बात कनाडा की कर रहा हूँ और आप ओंटारियो की कर रहे हो. ये बात होती है ना, इसकी बात कर रहे हो ना सर आप. जी. मैं इसको बड़ा क्लियरली अभी खोल के बता देता हूँ ताकि फिर वो गलती ना रहे, ठीक है ना. अच्छा, पहली बार ये रिपोर्ट जो आई थी, इसमें आरबीसी ने भी रिपोर्ट दी है और रीमेक्स ने भी अपनी रिपोर्ट दी है. इसमें इन्होंने ये कहा है कि दे आर एक्सपेक्टिंग ऑल ओवर कनाडा. आप ध्यान से सुनिएगा सर, उसमें मैं ओंटारियो में भी आऊंगा, जीटीए में भी आऊंगा, राइट. ऑल ओवर कनाडा दे आर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू गो डाउन बाय अराउंड 3.3%. पहली बात. फिर ओंटारियो की जो बात होती है तो वो उतारे सबसे ज्यादा झटका इसके अंदर ओंटारियो में लगेगा, और ओंटारियो के अंदर जो है क्योंकि प्राइस बड़े भी सबसे ज्यादा थे तो झटका भी सबसे ज्यादा ओंटारियो में लगेगा, वो है 10%. फिर तीसरी रिपोर्ट में आया था कि उसके अंदर भी ओंटारियो के अंदर भी जीटीए के अंदर उससे भी ज्यादा झटका लगेगा 11.8%. यही बात सुनी था ना आपने सर, ठीक है ना. ठीक. अच्छा, अब सुनिए आगे. इसके अंदर एक और डिटेल है. मैंने इनको ये बोला था, देखो बात हम 4 लाइनों की नहीं कर रहे, बात हम पूरी रिपोर्ट की कर रहे हैं. बहुत लंबी कई पेजों की रिपोर्ट थी जो पूरी पड़ी है. उसके अंदर भी उन्होंने कहा है अलग अलग सिटीज में अलग अलग असर होने की उम्मीद है. जैसे फॉर एग्जांपल ओंटारियो की मैं अगर बात करूं तो जैसे लिंडसी है, इसमें सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ा था. ब्रैंडफोर्ड में सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ा था. अब चैथम में बहुत बड़ा प्राइस बढ़ा था. तो बेरी में बहुत बड़ा प्राइस बढ़ा था. तो इनके अंदर झटके भी ज्यादा नीचे लगने की उम्मीद है. उसी प्रकार जहां पर प्राइस कम बढ़ा था वहां पर नीचे गिरने की भी कम उम्मीद है,
क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, हम पूरी बात नहीं कर पाते। तो क्या होता है भाई साहब कि हर आदमी हम वो चाहता है कि हम वो बोलें जो कि वो सुनना चाहता है। अब ऐसे तो हो नहीं सकता। जी, अब एक बंदा जो बाहर है वो चाहता है कि प्राइस गिरे, बोलेगी जायज बात है, वो मेरे मुंह से ये सुनना चाहता है कि प्राइस गिरे। और एक सेलर है जो चाहता है प्राइस बढ़े, वो मेरे से ये सुनना चाहता है कि प्राइस बढ़े। अब बताइए, मैं तो एक ही हूं ना, मैं तो रिपोर्ट आपसे शेयर कर सकता हूं। अब रहा आपकी बात, सर आप जो है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं या फाइनल होम के बारे में कह रहे हैं? अपना नहीं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप रीसेल में जाना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू जंप इन। अच्छा एक बार बताइए, क्या आप मेरे सेमिनार में आ रहे हैं? नहीं, सेमिनार में तो नहीं आ रहा सर मैं। अच्छा नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। तो उसमें यही बातें डिस्कस करनी थी हमने, बहुत लिमिट 2 घंटे का डिस्कशन है वहां पर। तो खैर मैं बताना चाहता हूँ अभी शॉर्ट में, क्योंकि शॉर्ट टाइम कम होता है ना यहाँ पर। तो क्या होता है कि ये जो आज अगर आप नेगोशिएट करते हो तो एक तो आपके पास टाइम का बहुत बड़ा बेनिफिट है। टाइम इज इन योर फेवर, कि आपको जल्दबाजी में नेगोशिएट नहीं करना, महीना 2 महीना ठोक बजा के लेना है। दिसंबर कूल डाउन हो रहा है, आगे दिसंबर वैसे फेस्टिव होता है, जनवरी इज द बेस्ट टाइम। तो आपको अभी अपनी मर्जी के घर मिल जाते हैं, ठोक बजा के नेगोशिएट हो जाता है। अगर नेगोशिएट नहीं होगा तो नहीं लेना। ये प्राइजेस उनके लिए गिरते हैं जो कि नेगोशिएट नहीं करे, कल को गिराएंगे। और आज आप अपनी मर्जी का ले लेते हो। पता क्या होता है, जब बॉटम अप हो जाता है, मान लीजिए 4-5%, 6% प्राइस गिर भी गया, बॉटम अप हो गया, तो सेलर भी ये कहता है कि मैं अभी रुक जाता हूँ, अभी तो ये बॉटम हो चुका है, अब बढ़ेगा तो बेचूंगा। तो फिर वही मल्टीपल ऑफर शुरू हो जाती है। फिर आप कहते हैं या मैं कहता हूँ अगर मैं ले रहा हूँ तो यार मेरे हाथ से वो मौका निकल गया, 2-4-5% के चक्कर में मैं अपनी मर्जी का ले भी नहीं सका। तो इसीलिए जब ये एंड आ रहा होता है, जब बॉटम अप हो रहा होता है, तो वो राइट टाइम होता है खरीदने के लिए। कैसी लगी आपको बात सर ये वाली? ਸਰ ਸਬਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਟਮ ਅਪ ਕਦ तक ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ? व्हाट इज द राइट बॉटम अप तो देखो, ये मैं आपको आरबीसी की रिपोर्ट की पूरी लाइन सुना देता हूँ। देखो आरबीसी, सॉरी ये आरबीसी नहीं है, टीडी है। आई एम सो सॉरी, मैं मुझसे आरबीसी बोलता जा रहा था, बात करते करते मुझे याद आया ये टीडी है। टीडी ने बड़ा एक शुरू पता कैसे किया इस लाइन को, द गुड न्यूज ऐसे उन्होंने शुरू किया। कनाडा's हाउसिंग मार्केट में हैव ऑलरेडी बीन थ्रू द वर्स्ट ऑफ इट, ऑलरेडी वर्स्ट से थ्रू हो चुकी है ये टीडी की रिपोर्ट है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो प्राइस, जो मैंने बाकी बातें आपसे सारी डिस्कस कर ली, तो कब बॉटम होएगा अगर ये सबको पता चल जाए तो सारे ना रुक जाए। किसी को पता तो नहीं है ना इस बात का, लेकिन हालात में जैसे 7 तरीकों से 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ना है, उसके बाद जनवरी में या जनवरी के में क्वार्टर बेसिस पॉइंट बढ़ना है। तो बॉटम अप अभी और आगे भी चल सकता है, जनवरी तक चल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम आ गया है कि अभी आप ठोक बजा के देखना शुरू कर दो। जी, नेक्स्ट कॉल। हाँ जी, नेक्स्ट। हेलो नेक्स्ट। हाँ जी सबरवाल जी, नमस्कार। आप कह रहे हैं ना, वैसे कोई भी न्यूज से आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये यहाँ Thank you very much. बहुत अच्छी तरह पता है कि जब इनका प्रोग्राम चलता है तो ये सबको कोशिश इनकी ये होती है कि सबको खुश रखे। भाई नहीं सबको खुश रख सकते हैं। अगर कोई नाराज हो गई तो नया थॉट आएगा, अगर नाराज नहीं होगे तो नया थॉट आएगा ही नहीं। हाँ, मैं आपको रोक के एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पुराने जमाने में किसी की 2 लड़कियां थी, एक लड़की की शादी होगी कुम्हार के यहाँ और एक लड़की की शादी होगी किसान के यहाँ। अब उस साल एक साल अकाल पड़ गया। अब वो किसान की बेटी कह रही है माँ को कि माँ प्रार्थना करो भगवान से कि बारिश आ जाए, हमारी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। अब अगर माँ उसकी वो करती है प्रार्थना भगवान से, तो जो कुम्हार के यहाँ जिसकी शादी हुई है वो कहती है माँ बिल्कुल मत करना, हमारे तो सारे मटके बने हुए खराब हो जाएंगे अगर बारिश आ जाएगी। तो दुविधा में फंस गए, तो किस्मत में छोड़ दो। कैसी लगी सनम, आपको बात कैसी लगी? बहुत बढ़िया विकी जी, दैट्स ग्रेट एग्जांपल। अब माँ क्या करे? हाँ। वो कुम्हार की जहाँ शादी हुई है बेटी की, उसको खुश करे जो जिसकी किसान के हुई है। हाँ। तो उसने उसको कुदरत के ऊपर छोड़ दिया, अल्लाह मियाँ के भगवान पे छोड़ दिया उसने। इसी प्रकार मेरा फर्ज है मैं प्रार्थना करता रहूं, जिसका भला हो सबका भला हो, बात खत्म। मैंने अपनी न्यूज, मेरी प्रार्थना है, मैंने बोल दी, जो नाराज होता है हो जाए, मैं क्या करूं? क्या बात है। नेक्स्ट कॉल। हेलो पीके जी,
जी सर। आज की न्यूज थी जो फोर्ड डग फोर्ड ने जो ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट के लिए थी, उसमें इंक्वायरी बैठने वाली है और ये लोग 5 लाख इमिग्रेंट आने वाले हैं 2025 तक। तो ये न्यूज क्यों चाहिए आज मैंने सुनी थी वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये स्टीव इसका नाम है लेडी का, जिसने ये इसके ऊपर बोला है कि भाई इसको मारिट, कुछ नाम था मैरिट स्टील्स, ये एनडीपी की जो ऑपरेशन की है, उसने ये बोला है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए ऑडिटर जनरल की। कि उसने कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि ये ग्रीन बेल्ट बिल पास हुआ है 2 दिन पहले और बिल्डरों ने नवंबर के शुरू में जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। तो देयर इज स्मोक, कहीं ना कहीं आग तो लगी हुई है। पहले पता चल गया था कहीं ना कहीं कुछ लीक हुआ है, ये बात चल रही थी। और दूसरी बात ये भी कहा गया है, जो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल सेफगार्ड कैसे किया जाएगा अगर आप ग्रीन बेल्ट को खत्म करते जाओगे। तो मैंने कहा शुरू में ही कि ये इसके ऊपर क्रिटिक्स बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो गया। अब देखो इन्वेस्टिगेशन क्या करती है। बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है भाई साहब, आपने बिल्कुल न्यूज ठीक पढ़ी है जी। जी हाँ जी, 4165930055। नेक्स्ट कॉल। हेलो जी, चलो हाँ जी पीके जी, विल कंटिन्यू विद द मार्केट। हाँ, तो ये देखो ये जो बिल है इसके अंदर मैं अगर आप चाहो, अब देखो एक क्रिटिक ये भी कह रहे हैं, बड़ी अच्छी कह रहे हैं कि ये होम ओनरशिप जो है अगर उसको डेफिनेशन जो है अफोर्डेबिलिटी की है कि उसको 80% कर दिया जाए, 100 की जगह 80 कर दिया जाए, और 1 मिलियन की उसमें लिमिट है। वो कहते हैं जी अगर 1 मिलियन का घर आप अगर उसमें डेवलपमेंट चार्जेस खत्म करके ये वो फलाना करके कुछ हेल्पफुल करके अगर उस 80% में ले आते हो और उसको 8 लाख कर देते हो, ये शॉन इनका नाम था, शायद मुझे पूरी तरह याद नहीं है, कोऑर्डिनेटर एट ओंटारियो फॉर ऑल, इन्होंने कहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने उठाया शॉन ने कि और उसको 8 लाख कर देते हो तो ये मजाक नहीं है कि 8 लाख का घर अफोर्डेबल कौन कहेगा। 8 लाख के लिए कितनी इनकम चाहिए आपको? 8 लाख के लिए आपको कम से कम 1,60,000 आपको इनकम चाहिए, 1,70,000 इनकम चाहिए। तो ये अफोर्डेबल कहां से हो गया? तो अफोर्डेबल तो वो है कि आपकी इनकम के हिसाब से आप खरीद सके। 1 लाख की इनकम आप घर फिर भी खरीद सकें जी। 8 लाख के लिए तो आपकी इनकम वैसे ही 1,60,000 चाहिए। इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं। बाकी जो इनका जो मुद्दा था, अगर आप कहते हो तो इसी बात के ऊपर मैं थोड़ी देर बात कर लेता हूं कि उन्होंने जो पॉइंट जो जिसको कि ओरिया ने भी ये पॉइंट उठाए थे कि भाई इसके अंदर एनवायरमेंट कनाडा का रोल थोड़ा कम किया जाए, एक्सपेडाइट किया जाए प्रोसेस को, सारे को परमिट्स के प्रोसेस एक्सपेडाइट किया जाए, हायर डेंसिटी के लिए जोनिंग को कन्वर्ट किया जाए। ये 3 पॉइंट तो यही बड़े इंपॉर्टेंट थे। थर्ड पार्टी अपील्स को कम किया जाए, खत्म किया जाए। जो लोग अपील कर देते थे कि यहाँ पर ये नहीं बनेगा, वहां पर वो नहीं बनेगा, इनकी वजह से भी कई महीने बल्कि सालों तक प्रॉब्लम आती थी। और एटलीस्ट 4 सरप्लस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाके आगे बनाया जाए, ये ओरिया की रिकमेंडेशन थी। ग्रोथ प्लान को जो है हमारा रिव्यू दोबारा किया जाए, जो 1.5 मिलियन घर बनने थे। डेवलपमेंट चार्जेस को डिस्काउंट या ना खत्म किया जाए। ये बड़े अच्छे पॉइंट थे इनके, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कुछ जो मेरे को याद आ रहे हैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड दिस इज वेरी गुड। आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक नाउ, अगर इसको ढंग से ईमानदारी से काम किया जाए तो जी। Pika ji, ये क्वेश्चन है, someone asked कि could you ask him, Remax announced today that house prices are going up by 3.5% in down by no रिपोर्ट गलत कह रहे हैं, डाउन बाय 3.3% नेक्स्ट ईयर, ये रीमेक्स की रिपोर्ट है। But due to, he said, high interest rates, first time buyers will face problems to qualify. उसी के लिए बात चल रही है ना कि स्ट्रेस टेस्ट को, मुझे लगता है सोनम जी कि जनवरी में जो देखो 7 दिसंबर को 50 बेसिस पॉइंट की पूरी उम्मीद हो चुकी है इंटरेस्ट बढ़ने की। 7 जनवरी को के बाद 7 दिसंबर के बाद जनवरी में फिर उम्मीद है 25 बेसिस पॉइंट की। उसके बाद मुझे लगता है स्ट्रेस फैक्टर के ऊपर काम किया जाएगा। स्ट्रेस जो आपको जो पास किया जाता है मॉर्गेज के लिए अप्रूव किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। अमोर्टाइजेशन बढ़ाने की बात चल रही है, उसके ऊपर आपको जो 2% इंटरेस्ट बढ़ाने की बात है, उसको कम करने की बात चल रही है।
अगर वो सेट हो गया तो जो ये सारा कुछ सॉल्व हो गया। मार्केट गिर चुकी है 20% एक तो 1 मिलियन का घर 8 लाख का हो गया, वो आपको बेनिफिट हुआ। ऊपर से आपकी अफोर्डेबिलिटी अगर वो सेटल हो जाती है, ये जो रूल मैं बता रहा हूँ आए थे, तो गुड, फर्स्ट टाइम बार के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होती है मेरे हिसाब से तो। जी जी नेक्स्ट। हेलो हेलो, मेरा एक सवाल है पीके साहब से। जो अभी जो डाउनटाउन में लोग जो रेंट पे रहते थे, स्टूडेंट वगैरह, वो अब खाली करके अपने पिताजी के अपने फ्रेंडों के साथ रहने लगे क्योंकि भाड़े भी बहुत बढ़ गए। तो उसमें दिक्कत अभी और आएगी क्योंकि बेचने के लिए वो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि अभी रिसेशन भी आने वाला है। जनवरी में बहुत सारे लोगों को ले ऑफ मिलने वाले हैं वहाँ पे, ये गूगल में और या अमेजोन में भी ले ऑफ देने वाले हैं। तो फिर ये सिचुएशन कैसे रहेगी? सर देखो, मेरे ख्याल से तो डाउनटाउन में प्रॉब्लम है नहीं। मेरा अपना टी हाउस के अंदर मेरा अपार्टमेंट जो लास्ट ईयर मेरे को पोजीशन मिली थी 3300 में मैंने रेंट में चढ़ाया था 1 साल पहले। जब 1 साल पूरा हुआ, अभी होना नहीं है, अभी नोटिस चला गया, पर 1 महीने में होने वाला है, तो वो मेरा पता कितने में चढ़ रहा है सर? 3300 का, उसका रेंट बढ़ के 42 रेंट, 4200, $900 रेंट बढ़ा है। अब वो टेनेंट दे रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलटीबी के रूल्स लागू नहीं होते, क्योंकि अभी नया बना है। तो इसके अंदर आप 1 साल के बाद नए प्राइस के ऊपर नेगोशिएट कर सकते हो आप। अगर उसको सूट करता है तो वो दे देगा, नहीं तो नया टेनेंट आएगा वो छोड़ के जाएगा। तो लेकिन ये तो हो गया नए लोगों के लिए जिन्होंने महंगे घर खरीदे, जैसे मैंने भी ये अपार्टमेंट मेरा महंगा है टी हाउस। अब आ जाइए दूसरी तरफ, जब मैंने लिया था तभी 6 लाख कुछ का था इंक्लूडिंग पार्किंग, आज ये 9 लाख का हो चुका है कीमत गिरने के बावजूद। तो यानी कि प्रॉपर ढंग से अगर आपने ढंग से कोई इन्वेस्टमेंट की है तो आप मार नहीं खा रहे। अब रही बात पुराने जिन्होंने बुक किए 5 साल पहले 6 साल पहले, जिनके ऊपर लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड लागू होता है 2018 से पहले, उनको भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। उनके ये घर जो मैंने कहा कि मैंने 6.5 लाख में बुक किया था, उन्होंने यही घर 4.5 लाख के ले रखे थे। 4.5 लाख के ऊपर तब उनको किराया मिलता था उस जमाने में 2000, आज मिल रहा है 3000। वो कम के अगर 2500 भी हो जाए तो उनको तो लॉस नहीं है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है भाई साहब, कि हमें प्रॉफिट भी चाहिए, जो पॉजिटिव प्लस वो सब चाहिए, पर जब नेगेटिव वो हमें नहीं चाहिए। ये तो होता नहीं है बिजनेस के अंदर। वेयर देयर इज अ रिस्क देयर इज अ प्रॉफिट, बड़ी इंपॉर्टेंट एक कहावत है, वेयर देयर इज अ रिस्क देयर इज अ प्रॉफिट। और उसके बाद यहाँ पर रिस्क नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, चांसेस आर दोस। तो इसीलिए मेरे को लगता है ये वो लोग लॉसेस खा रहे हैं जो लोगों ने गलत टाइम में गलत प्रॉपर्टी ले ली। एंड लकीली ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सोनम नोज दिस। हमारे न्यूज़ के अंदर एक भी केसा ऐसा नहीं है जो कह दे जी आपने हमें गलत प्रॉपर्टी लेके दे दी। हम मना कर देते हैं कि हम नहीं, सॉरी अभी टाइम नहीं है, क्योंकि हमने अपने पुरानी रोटी बहुत मिलती है, ढंग से मिलती है। ये जो निकल रहे हैं स्टूडेंट, जा रहे हैं आ रहे हैं, यू आर वेरी राइट। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ऑफिस फुल हो रहे हैं, लोग ऑफिस में भी जा रहे हैं, ये सब सेटल हो रहा है अपने ढंग से मेरे हिसाब से। और देखें टाइम हो गया पीके जी, टाइम का पता ही नहीं चलता। बताइए टाइम का। आई होप अच्छे क्वेश्चन थे, आज बड़ा अच्छा लगा जी। जो 4 दिसंबर की मैं बता दूं आपको, जो हमारा सेमिनार है उसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन बंद कर दी, क्योंकि हमारा टारगेट था 500 का, रजिस्ट्रेशन होगी 700 की जी। अब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है बिल्कुल भी, हमें बैंक्वेट हॉल ने मना कर दिया हमारे पास, क्योंकि 2-3 हॉल है थिएटर टाइप सीटिंग के लिए वो सेमिनार का, और 2 हॉल हमने रखे हुए हैं सिटिंग, बैठ कर आराम से डाइनिंग टेबल में ब्रेकफास्ट और लंच करने का। ये सब फ्री था सबके लिए। जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। 4 दिसंबर को आप सबको जिन्होंने बुक किया था उनको सबको ईमेल जा चुकी है, कल रात को इनवाइट कर लिया गया है। जो बाद में 500 के बाद जो लोग थे उनको हमने एज ए स्पेशल जेस्चर दिखाते हुए इनवाइट कर लिया है, लेकिन अब हमने एक से ज्यादा नहीं किया, क्योंकि हम 500 से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने 500 के बाद जिन लोगों ने टाइम निकलने के बाद जो उन्होंने रजिस्टर किया उनको हमने एक को इनवाइट किया, और आप लोगों के पास ईमेल जा चुकी है। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कॉन्टैक्ट PK Sabharwal 647-299
4757 647-299 4757, or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much, Sonam ji. पीके जी, शुक्रिया, Thank you. थैंक यू।